अरे हम बनाते हैं, हम भक्ति भजन पे बनाते हैं। वैसे कुछ लोगों को खराब भी लगेगा, माफ करना, रुपए तो हर कोई कमा लेता है, ये बात सत्य है, लेकिन इज्जत हर कोई नहीं कमा पाता है। कमाने का भी तरीका होता है, याद रखना। आजकल लोगों ने YouTube पे और Instagram पे अपनी शर्म इस तरीके से उतार के रख दी। अगर हमारे कुछ कोई भी हो A to Z, किसी की भी बात की जाए, हम लोग अगर Instagram चलाते हैं तो हमें चलाते समय ये सोचना पड़ रहा है आज की दुनिया में कि बगल में कोई बैठा हो, पता नहीं क्या चीज आ जाए उसमें। आज की बहनें, उन्हें देखो वो ऐसे ऐसे वस्त्र पहन रही हैं और ऐसे वस्त्र पहन के रुपए के पीछे वीडियो बना रही हैं। उनके माँ बाप बड़े खुश हो रहे हैं कि बिटिया इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से रुपए कमा रही है, बस उन्हें रुपए चाहिए। लेकिन समाज में तो देखो, जो भले लोग होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं, वो कभी भी सोशल मीडिया पे अपनी इन चीजों को कभी नहीं लाते, लेकिन रुपए के पीछे जो बोलना है वो बोल रहे हैं, जो पहनना है, जो कहना है वो कर रहे हैं। एक दिन था जब बिटिया की शादी रुक जाती थी, बिटिया दादा उसी दिन से रोने लगती थी कि अब ये सब पराया हो गया, हमारा कुछ नहीं रहा। बिटिया रोने लगती थी। लेकिन अब क्या है, अब तो जैसे एंगेजमेंट हुई, शाम को बिटिया के व्हाट्सएप पे स्टेटस तुम लड़का के ही देखो और लिखा हुआ देखो माई लाइफ पार्टनर। अब उस दिन से ना मम्मी के स्टेटस मिलेंगे, ना पापा के, ना भैया के, ना बहन के, बस उसी लड़का के मिलेंगे। और जैसे ही चिट्ठी छपके आई और भैया वीडियो बनाना शुरू। आप क्षमा चाहेंगे, हमारे बुजुर्ग कहाँ ये चीजें देख रहे हैं, उन्हें क्या कहाँ पता है। यहाँ नौजवान भाई बैठे जो भी फोन चलाते वो देखते होंगे। जैसे ही कार्ड छपके आए, बिटिया ने गाना लगाया, मची ये धूम हमारे घर में, हमारे साजन है आने वाले। अब बताओ क्या शर्म रही है? हल्दी होती थी तेल, तेल तो जानते हैं ना आप, बिटिया उंजरी भर के कमरे से निकलती थी और रोती हुई निकलती थी, और अब तो बिटिया इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हुई निकल रही है। विदा हुई, जैसे ही विदा हुई, जैसे ही नहर निकली बिटिया, लड़का ने फोन ले लिया और वीडियो बनाना शुरू और गाना लगा रहे, इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। समय में कितना परिवर्तन हो गया। पहले के नाम रखे जाते थे दादा, ऐसे नाम जैसे हर समय अच्छे लगे, हर समय अच्छे लगे। भगवान का नाम अक्सर करके, पहले के नाम अक्सर करके ऐसे रखे जाते थे जैसे हर किसी नाम में भगवान का नाम आ जाए। उमा शंकर, राम शंकर, हरि गोविंद, हरि प्रसाद, राम भरोसे, राम बाबू, टोपा शंकर, ऐसे नाम रखे जाते थे। और अब के नाम देखो तुम, सुने बताओ, चिंटू, मिंटू, पिंटू, सिंटू। और बतो छोड़ो, चलो जे तो नहीं थोड़े जे तो चलो थोड़े सरल भी, ऐसे ऐसे नाम के जो बाबा और दादी बेचारी ले ना पाती हैं, ऐसे नाम। अच्छा, हमारी माताओं के नाम रखे जाते थे, अजब श्री, जलेब श्री, रामवती, राम ढकेली, फूलन देवी। अच्छा, मटरमाला। आहा, अपनी माता बहन की इतनी बड़ाई। और आजकल के नाम उसबू, कुसबू, अदबू, बदबू, अचना, बचना, कुचना, क्या नाम है? और रुचि उतारे की कुछ। तो ध्यान देना, नाम रख दिया सीता, सीता नाम रख दिया। तो महाराज जनक की सभा में एक धनुष रखा था।
वो धनुष कब का रखा था दादा? प्रमाण ये मिलता है वो धनुष जनक की 19 पीढ़ी पहले का था। 19 पीढ़ी, सोचो कितना पुराना होगा। काय का बना हुआ था? महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डियों का बना हुआ था। भैया क्या नाम है? तो वो धनुष महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डियों का बना हुआ था। ये महात्मा दधीच कौन थे महाराज? अनुसुईया की बहन नंदनी के पुत्र थे महात्मा दधीच। दो धनुष क्या किया है? सीता जी ने 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में उठा लिया। तो गौर करना, अब साथ ही साथ एक बात और बता दे कि वो धनुष आया कहां से था? तो वो धनुष भोले बाबा ने रावण को दिया था। और रावण से एक बात कही थी कि देख रावण, अगर तूने इस धनुष को कहीं रास्ते में रख दिया तो उठाना तो तू छोड़, हिला भी नहीं पाएगा। रावण धनुष को लेकर के चला, रास्ते में रावण को लगी लघु शंका, अब धनुष रख नहीं सकते। पीछे देखा सहस्राबाहु अर्जुन आ रहे, जवाब दिया, कहा एक काम करो मेरे धनुष को तुम पकड़ लो। सहस्राबाहु अर्जुन ने पकड़ लिया, वो लघु शंका करने लगा। अब सहस्राबाहु अर्जुन को कहीं जाना था, रावण की लघु शंका बंद नहीं हो रही। रावण बार बार कह रहा आओ आओ, अब बेचारे आए तो कभी ना लघु शंका बंद हो जाए। अब हुआ क्या, जैसे ही वो धनुष सहस्राबाहु अर्जुन ने रख दिया, वैसे ही रावण की लघु शंका बंद हो गई। लघु शंका बंद हो गई। धनुष उसी समय तिलवर भी रावण ने हिला नहीं पाया। कहां रख दिया था? जनक की सरहद में। वही धनुष सीता जी ने 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में लेपन करते वक्त श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक सिखलाया।
पत्र भेज दिया। पत्र में एक ही बात लिख दी, जिस महावीर की महाशक्ति जो धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जान की बिहाई जाएगी। प्यारे, पत्र के अनुसार बड़े बड़े बहादुर चले इधर, राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र चले हैं। महाराज परीक्षित, विश्वामित्र जिस समय राम और लक्ष्मण को लेकर के चले तो रास्ते में उन्होंने देखा इन्हें एक पत्थर की स्त्री मिली। पूछा गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री ये में क्या देख रहे? जवाब दिया बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, ये देखने में बड़ी सुंदर थी। इंद्र इनके साथ छल करना चाहता था, लेकिन छल कर नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि सारे दिन घर में रहते थे। एक समय ऐसा था जब वो जाते थे गंगा स्नान मनाने। गौर करना महाराज, एक दिन की बात है, इंद्र चंद्रमा के पास पहुंचा और जैसे ही चंद्रमा के पास पहुंचा और कहता है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सुनिए क्या काम हमारा ये है कि मैं अहिल्या के साथ छल करना चाहता हूं, लेकिन छल कर नहीं पाता हूं क्योंकि गौतम ऋषि सारे दिन घर में रहते हैं। तुम एक काम करना,